Okay, so hi everybody, this is Pawan and welcome back to another video of Motor Body. लास्ट वीडियो में हमने देखा था MT-15 के बारे में, जो इसका एक ओनरशिप रिव्यू था। इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिमालयन 450 को, जो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। और ये जो बाइक है काफ़ी यूथ में और समवन हु हैज़ इंटरेस्टेड इन ऑफ रोडिंग और लॉन्ग राइडिंग काफ़ी फेमस है और इट्स वेरी पॉपुलर अमॉन्ग दोस्त। सो इस वीडियो में बात करते हैं इस पर्टिकुलर बाइक के। अगर आप देखोगे बाइक का जो लुक है, इसका जो साइड प्रोफाइल है और बैक प्रोफाइल है, द लेफ्ट प्रोफाइल काफ़ी यूज़ लगता है देखने में। एंड जिसका सीट है दैट इज़ बेसिकली एडजस्टेबल फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम 5.7 फीट टू 6.5 और 6 फीट। लेकिन जो एडजस्टेबल इसका ये है दैट हैज़ सम लिमिट दैट विल टेल इन द अनदर वीडियो। अगर आप देखोगे इसका जो फ्रंट इस साइड का व्यू है काफ़ी यूज़ दिखता है। दिस इज़ द बैक व्यू विच वुड गिव यू कंप्लीट प्रीमियम दैट हाउ अ स्पोर्ट बाइक और एनी प्रीमियम बाइक शुड लुक लाइक। सो बात करते हैं इसका राइट प्रोफाइल के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंजन जो वेरी सिमिलर टू लेफ्ट प्रोफाइल से दिखता है और इसका जो साइलेंसर है वो थोड़ा छोटा दे दिया है। एंड आपको एक गार्ड मिल जाएगा प्रॉपरली जो इंजन को प्रोटेक्ट करेगा जब हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं तो। सो बात कर लेते हैं इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है। सो फ्रंट प्रोफाइल में आपको एक विंडशील्ड मिल जाएगा और एक LED बेस्ड हेडलाइट मिल जाएगा जो उसका थ्रो एक डिसेंट है। और अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी मडगार्ड मिल जाएगा जो जिसका हाइट काफ़ी टॉल है। ऑलरेडी बाइक टॉल है लेकिन उसको और ज़्यादा हाइट बनाने से एक मस्कुलाइन और टॉल लुक देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और इसके साथ यू कैन सी अदर सेफ्टी गार्ड भी दिया गया है जो बाइक को काफ़ी एक बल्कि सा फील देता है समटाइम्स। सो दिस इज़ समथिंग हाउ फ्रंट प्रोफाइल लुक्स लाइक। सो जैसे आप इसको देख रहे हो कितना हाइट है, राइट। सो पीपल जिनका हाइट एक 5.5 है या 5 फीट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर बाइक को मैनेज करना या फिर चलाना रोड पे। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, इसका जो सीट है वो एडजस्टेबल बनाया है। तो ये आपको 425 mm टू 445 mm तक एडजस्ट हो जाता है। तो किसी का अगर हाइट है लेट्स से 5.7 तो उसको लोएस्ट जो इसका एडजस्टमेंट है उसमें आराम से इसको मैनेज कर सकता है। उसके बाद से जो भी जिसका हाइट है 6.5 टू 6 उसको अकॉर्डिंगली दे कैन एडजस्ट करके इसको मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट द सीट। बात करते हैं इसका जो सस्पेंशन के बारे में। तो अगर आप देखोगे पीछे तो एक मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूजली जब हाईवे पे क्रूज़ करते हो या फिर ऑफ रोडिंग में क्रूज़ करते हो बाइक को तो वो काफ़ी सपोर्ट करता है, विच इज़ मोनोशॉक सस्पेंशन। और सामने आपको देखने को मिल जाएगा USB फोक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो मेरा एक्सपीरियंस था इसके साथ ऑल्सो वॉज वेरी गुड। तो जब भी आप उबड़े खुबड़े रास्ते पे चलाते हो तो आपको जो जो एक फील देता है नॉर्मल सस्पेंशन का वो प्रॉपरली ये बाइक दे देता है आपको। सो इसका जो सस्पेंशन का पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने बनाया है एंड सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। बात करते हैं इसका स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक राइडर के लिए, व्हेन ही इज़ ड्राइविंग इन द हाईवे और एनीवेयर। तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल TFT डिस्प्ले के साथ आ जाता है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाती है। और इसमें मैसेज अलर्ट्स, कॉल अलर्ट जो भी आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ जो करते हो वो आपको देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको 2 मोड मिल जाते हैं राइडिंग के टाइम पे। एक होता है इसका परफॉर्मेंस मोड, एक होता है इसका इकोनॉमी मोड। उसमें भी आपको डुअल चैनल्स ABS का ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है जो आपके जो राइडिंग का एनवायरनमेंट है जैसे रेनी एनवायरनमेंट या फिर मडी एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज करके आप इसका राइड क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग गुड अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइक। बात करते हैं इसका इंजन के बारे में। सो बेसिकली जो भी बाइक्स होती हैं इस टाइप के जो हेवी बाइक्स होते हैं उसमें इंजन का एक काफ़ी अच्छा रोल होता है। सो ये जो आपको इंजन मिल जाता है ये आपको 452 cc का इंजन मिल जाता है और ये जो इंजन है वो जनरेट करती है 40 bhp पावर और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। सो सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि अगर bhp पावर और न्यूटन मीटर जो टॉर्क है कैसे आपको हेल्प करती है एक पर्टिकुलर बाइक को एक प्रॉपर राइड एक्सपीरियंस देने के लिए। तो जस्ट इमेजिन अगर आप इमीडिएट एक्सेलरेशन जो देते हैं जो बाइक में पिकअप आती है, राइट, जो इनिशियल जो लेवल पे होते हैं फर्स्ट 5 सेकेंड्स
जो आपको मिलती है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूटन टॉर्क दैट द इंजन जनरेट्स। एंड एक बार जो हायर आरपीएम पे जब बाइक जाती है तो जो आपको स्पीड मिलता है वो आपको पावर की वजह से अचीव हो जाती है। तो उस केस में ये इस बाइक का जो टॉर्क है 14 न्यूटन मीटर का काफ़ी डिसेंट है। और जो आप पहाड़ों पे या फिर एनी ऑफ राइडिंग जो आप करते हो तो जो स्टीप जो रोड्स होते हैं तो वहाँ पे चलाने के लिए ये जो टॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और नॉर्मल हाईवे क्रूज़ करने के लिए जो टॉप स्पीड होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस हिसाब से इसका जो इंजन का स्पेक्स है काफ़ी डिसेंट है एंड आई वुड से गो गुड विद दिस पर्टिकुलर बाइक। हमने बात किया इसके इंजन के बारे में। अगर आप इसका इंजन अगर बड़ा है तो ऑफकोर्स इसका जो टैंक कैपेसिटी वो बड़ा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको जो टैंक को काफ़ी यूज़ देखने को मिल जाता है एंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज़ 17 लीटर। और बात करते हैं इसका जो माइलेज के बारे में। तो यूजुअली सिटीज़ में जब चलाते हो राइट जहाँ पे लॉट्स ऑफ ट्रैफिक तो यहाँ पे आपको एक 25 to 26 देखने को मिल जाता है। लेकिन जब भी आप हाईवेज़ पे क्रूज़ करते हो where there is not lot of stoppings then आपको वहाँ पे 28 to 30 के बीच में देखने को मिल जाता है। एंड द माइलेज व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफ राइडिंग लेट्स से अगर काफ़ी स्ट्रिप आप चढ़ाई करने वाले हो पहाड़ों पे तो वहाँ पे आपको 20 के आसपास देखने को मिल जाता है। सो दैट इज़ समथिंग आई गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड अबाउट द माइलेज ऑफ दिस व्हीकल। तो दोस्तों बात करनी थी इसकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो इसका एक्सेलरेटर है थोड़ा यूनिक है कंपेयर टू ऑल अदर कन्वेंशनल बाइक। तो इसमें जो एक्सेलरेटर है उसमें एक वायर नहीं आती है जो एक लंबी सी वायर आती है जो इंजन में कनेक्ट रहती है राइट। सो इसका थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रॉनिकली वायर्ड है जिसमें कम्प्लीटली सेंसर पे काम करती है। सो द मोमेंट आप जब एक्सेलरेटर रेस करते हो तो अकॉर्डिंगली वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाती है इंजन को और वो उसका जो फ्यूल है वो कंट्रोल होती है एंड दैट्स हाउ यू एक्सेलरेट दिस बाइक। और इसका जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करती है कि कौन से मोड में चला रहे हो। तो अकॉर्डिंगली लेट्स से अगर परफॉर्मेंस मोड में हो तो इसका एक्सेलरेशन काफ़ी रिस्पॉन्स फास्ट रहती है। अगर आप इकोनॉमी में हो तो थोड़ा सा कम रहती है। सो दैट इज़ समथिंग यूनिक अबाउट दिस बाइक विच इज़ लिटिल बिट ऑफ यूनिक एंड इट मेक्स द बाइक मोर यूनिक। सो दैट्स समथिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। सो गाइज बात कर लेते हैं इसका टायर के बारे में। सो फ्रंट टायर आपको 90/90 एंड 21 इंच का आपका जो रिम साइज़ मिल जाएगा। और इसका जो ट्यूब टाइप है दैट इज़ बेसिकली ट्यूबलेस, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएंट। और जो बैंड है यूजली C8 ग्रिप एक्सल का मिल जाएगा आपको। बात करते हैं इसका जो पीछे का रेयर टायर के बारे में। तो इसका आपको जो साइज़ मिल जाएगा 140/80 और 17 इंच का रिम साइज़ मिल जाएगा राइट। तो इसके साइज़ के हिसाब से जो रोड पे जो ग्रिप होता है जो फ्रिक्शन होता है काफ़ी काफ़ी एफिशिएंट होता है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है एक रोड पर क्रूज करने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग अबाउट द टायर दैट वी हैव राइट नाउ। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि अगर ये बाइक लेना है तो किसके लिए लेना है राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने पर्सनली मतलब अपने फ्रेंड से पूछा था कि लेट्स से अगर आप डेली कम्यूट के लिए इसको यूज़ करते हो तो कितना यूज़फुल ये बाइक है। तो उस केस में ये गाड़ी एक कॉन्स के अंदर आती है। अगर आप डेली सोचते हो कि इसको ऑफिस लेके जा सकते हो या फिर डेली कम्यूट के लिए तो ये बाइक सूटेबल नहीं है। इट बिकम्स अ काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज क्योंकि यूजुअली जब ट्रैफिक में आप जाते हो लेके तो इसको मैनेज करना काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल एंड द हाइट ऑफ द व्हीकल। सो व्हाट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो अगर आप समवन अगर सोच रहे हो कि लॉन्ग राइड करने के लिए या फिर ओकेशनली आप जाते हो और समटाइम्स फॉर द डेली कम्यूट नॉट फॉर द डेली then this bike would be more make sense for you if you are trying to purchase this. So ये in the CTA of the video would be ये बाइक नॉर्मल डेली कम्यूट के लिए नहीं है। ये बाइक एक नॉर्मल एडवेंचर के लिए है जो आप यूजुअली डेली नहीं करोगे राइट। सो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो एंड देन यू गो फॉर दिस बाइक। सो ओके गाइज ये था हमारा हिमालयन 450 के बारे में। सो इस टाइप की वीडियोज़ हम ऑल प्लान किए हैं अपकमिंग फ्यू डेज़ में। So make sure you're going to subscribe this channel Motor Buddy and hit the bell icon for this kind of videos coming in the future. Thank you so much for watching this video. Have a good day and bye bye.